राजू एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी करता था और पिंकी कटर शहर में एक प्राइवेट ऑफिस में डाटा एंट्री पोस्ट में जॉब करती थी। एक रात को राजू अपने फेसबुक चला रहा था और उसे अचानक पिंकी का प्रोफाइल दिखा। पिंकी की प्रोफाइल में पिंकी का फोटो था। पिंकी की फोटो को देखकर राजू को पिंकी की प्रोफाइल फोटो पसंद आई, क्योंकि पिंकी फोटो में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजू को रहा नहीं गया और पिंकी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। राजू भी देखने में बहुत अच्छा था और राजू की फेसबुक प्रोफाइल में भी राजू की फोटो थी। कुछ दिनों बाद जब पिंकी अपने फेसबुक खोला तो देखा कि राजू नाम का एक लड़के ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है। पिंकी ने राजू की फेसबुक प्रोफाइल चेक की और बिना कुछ सोचे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। राजू जब कंपनी से घर आया तब फेसबुक खोलकर देखा कि पिंकी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर लिया। राजू मन ही मन में बहुत खुश हुआ और चैट बॉक्स में जाकर पिंकी हाय लिखकर भेजा। पिंकी ने देखा कि राजू नाम का लड़का हाय लिखकर मैसेज कर रहा है। वह इग्नोर कर दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। राजू देखा कि पिंकी का कोई रिप्लाई नहीं आया। राजू ने फिर से चैट किया और लिखा कि मेरा नाम राजू है और मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर आपको मुझसे दोस्ती करनी है तो प्लीज़ रिप्लाई करना। पिंकी ने राजू की मैसेज देखकर रिप्लाई किया और कहा, हाँ, तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। तब उसी दिन रात को उन दोनों में मैसेज के माध्यम से अपने अपने परिचय दिया और बहुत सारी बातें हुई। अब उन दोनों एक दूसरे को बीच बीच में मैसेज करने लगे। ऐसा ही कुछ महीनों तक बीतता गया। दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। वह दोनों अपने अपने फ़ोन नंबर शेयर किए और फ़ोन में बातें होने लगीं। धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। अब वह दोनों दिन रात हर वक्त बातें करते रहते थे। राजू पहले से पिंकी को चाहने लगा था, लेकिन वह अभी बोल नहीं पाया। राजू को डर लगता था कि अगर प्यार का इजहार करने से पिंकी नाराज हो जाएगी, जो भी दोस्ती है वह भी टूट जाएगी। इसलिए राजू ने पिंकी को कभी उसके दिल की बात नहीं बताई। अब उन दोनों की दोस्ती को पूरे 1 साल हो गया था। राजू ने एक दिन पिंकी को अचानक कहा, अच्छा पिंकी, तुम्हारी कोई बॉयफ्रेंड है? पिंकी ने कहा, आज इतने दिनों बाद ये सवाल? राजू ने कहा, ऐसा ही पूछ लिया, कह ना कोई है। पिंकी ने कहा, नहीं, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तब पिंकी ने कहा, और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तब राजू ने बहुत ही सोचकर कहा, हाँ है। पिंकी ने कहा, क्या? वह कौन है, बताओ राजू। राजू ने हिम्मत करके बता ही दिया, वह और कोई नहीं बल्कि तुम हो। पिंकी ने राजू की बात सुनकर एक पल के लिए शक हो गया और कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो ये कहने। पिंकी ने फोन काट दिया। राजू बहुत सोच में पड़ गया और उदास होकर घर के एक कोने में बैठ गया। पिंकी राजू को दिन में 2 बार मैसेज किए और मैसेज में लिखा था, मैं भी राजू। जब मैसेज पढ़ा तब वह इतना खुश हुआ कि मानो कि खुशी की कोई उम्मीद नहीं हो। राजू ने पिंकी को फ़ोन किया और कहा, फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? पिंकी ने कहा, मुझे शर्म आती है। इसलिए राजू पिंकी को बहुत ही प्यार करता था। अभी तक वह दोनों एक दूसरे को ना वीडियो कॉल करते देखा, ना फेस टू फेस देखा। राजू ने कहा, पिंकी, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। पिंकी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मेरा शहर आ जाओ और मुझसे मिल लो। राजू ने अचानक अगले दिन ही पिंकी से मिलने की शहर कटक आने के लिए निकल पड़ा। ट्रेन में बैठकर पिंकी को फ़ोन किया और कहा कि मैं जल्दी आपके शहर मिलने आऊँगा। पिंकी ने कहा, मजाक कर रहे हो? राजू ने कहा, नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं अभी ट्रेन में हूँ। पिंकी ने कहा, ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद मुझे फ़ोन करना, मैं आऊँगी। राजू अगले दिन सुबह 10 बजे कटक शहर पहुंच गया। पिंकी को फ़ोन किया। पिंकी ने कहा, वहाँ एक होटल बुक करके रहो, मैं शाम 4 बजे फ़ोन करूँगी। राजू ने वहाँ एक सस्ता होटल में जाकर होटल बुक कर दिया। पिंकी जब 4 बजे फ़ोन किया तब राजू को एक पार्क में मिलने के लिए कहा। राजू ने पिंकी को बताया हुआ जगह आधा घंटा बाद पहुंच गया।
उस दिन दोनों की पहली मुलाकात थी और राजू बहुत ही खुश था। पिंकी और राजू दोनों पार्क में बैठकर बहुत सारी बातें कर रहे थे और अगले दिन घूमने का प्लान बनाया। पिंकी राजू को अगले दिन उसके शहर घुमाने के लिए लेकर गई। दोनों बहुत घूमे और एक साथ खाना भी खाया और अगले दिन सुबह राजू अपने घर लौट गया। राजू की घर आने के बाद पिंकी का बर्ताव में कुछ परिवर्तन देखा। राजू जब फोन करता था तब पिंकी कहती थी कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में फ़ोन करती हूँ। राजू को थोड़ा अजीब सा लगा। जब राजू ने पिंकी को रात के वक्त फ़ोन करता था तब पिंकी की फ़ोन की घंटी बिजी जाती थी। राजू ने जब पूछता था तब पिंकी कहती थी कि उसकी मामा का कॉल आया था। ये राजू को बहुत ही अजीब लगा क्योंकि आज के पहले तो कभी मामा का कॉल नहीं आया था। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात है। ऐसे ही 3 महीना बीत गया। राजू एक दिन पिंकी को बिना बोलकर कटक शहर में आया और उसी होटल में रुका। जब शाम हुआ तब राजू ने पिंकी की ऑफिस में जाकर उसका पीछा करना शुरू किया। उसके थोड़ी देर बाद राजू ने जो देखा उसके होश उड़ गए। राजू पार्क में पिंकी के साथ एक दूसरे लड़के को पास में बैठकर बातें करते हुए देख लिया। कुछ देर बाद जब वह लड़का चला गया तब राजू एकदम से पिंकी के सामने आकर खड़ा हो गया। पिंकी राजू को देखकर हैरान हो गई और हंसते हुए कहा, राजू तुम यहाँ? राजू ने कहा, मुझे पहले से ही शक हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे के चक्कर चला रही हो। पिंकी ने कहा, क्या कि तुम पागल हो गए हो? नाराज नहीं, राजू ने कहा, मैं नहीं, पागल नहीं हो गया हूँ। दोनों में बहुत बहस हुई और आखिर में पिंकी ने कहा, मैं तुमसे नहीं, देव के साथ प्यार करती हूँ। राजू ने कहा, फिर मेरे साथ इतने दिन जो किया वह क्या था? पिंकी ने कहा, मुझे पता नहीं और मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। राजू ने कहा, क्या मजाक कर रही हो? मुझे बर्बाद करके अब तुम मुझे भूलने की बात कर रही हो? पिंकी बहुत ही गुस्से से कहा, तुम्हारी औकात ही क्या है? एक छोटा सा 15,000 का नौकरी करते हो और देव बहुत ही अमीर घर का लड़का है और मैं उसके साथ ही रहूंगी। ये मेरी आखिरी और अंतिम फैसला होगा। ये कहकर पिंकी वहाँ से चली गई। राजू वहाँ बैठकर बहुत रोया और मायूस होकर वहाँ से वापस अपने घर लौट आया। राजू पूरा दिन उदास रहता था, कंपनी जाना भी छोड़ दिया था। वह पूरा दिन पिंकी के ख्वाबों में रहता था, लेकिन धीरे धीरे राजू पिंकी की दर्द भरी प्यार के गम को अपनी आंखों में समाता गया। वह कहते हैं ना, वक्त सब कुछ बदल देता है। राजू के साथ भी ऐसा ही हुआ। राजू अब पहले जैसा काम करने लगा। एक दिन अचानक रात को पिंकी का फोन आया। राजू ने पिंकी का फोन देखकर चौंक गया और उसे फोन उठाया। पिंकी रोते रोते हुए कहा, राजू मुझे माफ़ कर दो, मैं लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। प्लीज़ राजू मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपने गलतियों का एहसास हो गया है और अब दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ राजू मुझे माफ़ कर दो। राजू ने कहा, मैं अब पुराने बातें सब कुछ भूल चुका हूँ, मगर मैं पहले तुमसे बहुत प्यार करता था, अभी भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं ला सकता। लेकिन पिंकी, तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी तुम्हें पद कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना। मैं एक अच्छे दोस्त के रूप में तुम्हारी सहायता करूँगा। और एक बात, प्यार कोई मजाक नहीं है। मैं तुम्हें अपने जी जान से प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया। ये कहते हुए राहुल ने फ़ोन काट दिया और राजू अपने उदास जीवन को पहले की तरह व्यतीत करने लगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। थैंक यू।